नमस्कार साथियों, मैं वंश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके प्यारे स्टडी विद एम्स क्लासेस पे। तो आज भूगोल की मेरी पहली क्लास है, पार्ट 1 है, और जिसमें मैं आपकी बुक 1, जैसे कि बोर्ड पे लिखा है बुक 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें पहला चैप्टर करवाऊंगा। दूसरी बुक है आपके भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये बुक पहली बुक खत्म होने के बाद, मैपिंग वगैरह खत्म होने के बाद इस बुक की, उसके बाद आपको पूरी बुक करवाई जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मैं आपकी बुक में पहले बता दूं पेपर का पैटर्न कैसे है। पहले देखो, आपकी बुक में से आपकी देखो, पहले तो एमसीक्यू आएंगे। कितने आएंगे? 10 एमसीक्यू। 10 में से मैं आपको पूरे 9 का तो कंटेंट करवा दूंगा, एक की गारंटी नहीं लेता हूँ तब भी। एक तो हमारे आएंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर आएंगे ये वेरी शॉर्ट है, और ये है हमारे शॉर्ट, और ये हमारे लॉन्ग। और हमारी 10 नंबर की आती है मैपिंग। देखो, पहले जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट करा, तो पहले तो एमसीक्यू पे चलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर शॉर्ट पे जाएंगे। लॉन्ग आपको मैं ऐसे कंटेंट दे दूंगा, खुद ही लॉन्ग बना लेंगे। उसके बाद हम आएंगे मैपिंग पे। आपका कुछ भी नहीं छूटेगा पहले चैप्टर में से। एमसीक्यू मैंने 2 है। देखो, पहला एमसीक्यू है, एक भूगोल का उपगम नहीं है। तो पहले का आंसर आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठे, उस पर इसे उतारें और आंसर भी उतारें। तो पहले का आंसर है मात्रक क्रांति। अब दूसरा है निश्चयवादी संकल्पना दी। बताइए किसने दी? ग्राफी टेलर ने। ये दोनों एमसीक्यू प्रीवियस ईयर है दोनों का। तीसरा एमसीक्यू है, कौन आर्थिक भूगोल से संबद्ध नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो आप कहेंगे आर्थिक भूगोल। अब तीसरा है पर्यावरण निश्चयवाद की कल्पना प्रस्तुत की। किसने की? ईसी रैमपुल। आपका एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। बताइए, कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए इसे। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, सब पीवाईक्यू है। अब एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो क्या है? प्राचीन महाकाव्य। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। मानव प्रकृति का दास है, किसने कहा? बताइए। रैमपुल ने। 7वां क्वेश्चन, रुको और जाओ, कल्पना दी। ये नवनिश्चयवादी कल्पना है। इसमें आ नहीं पाया है, तो मतलब आप समझ सकते हैं नवनिश्चयवाद है ये। आपको मैं अभी तक मैंने आपको 7 एमसीक्यू करवाए हैं। 7 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर है, पीवाईक्यू है, और इसी में से आपका बोर्ड का पेपर आएगा। अब इसके बाद हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी लाएंगे। अब मैंने आपको एमसीक्यू करवाने के बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन का कंटेंट तैयार करा है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, मैंने पूरी क्लास में 5 बार बोल दिया होगा, सब पीवाईक्यू है। अब आपका पहला प्रश्न है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। देखो, शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम 2 विषय क्षेत्र लिखना है। मैं आपको 3-4 लिख दे रहा हूँ। पहला है जनसंख्या क्षेत्र, दूसरा है राजनीति क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, तीसरा है आर्थिक क्षेत्र, चौथा है आवासीय, ये आपके 4 मैंने विषय क्षेत्र बताए हैं। आपको 2 ही लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का आंसर होता है, तो आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, जिससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। आप इतना 2 लिख दे आएंगे तो आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। यही है आपका मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का आंसर। आपका दूसरा प्रश्न है, मानव
भूगोल के उपगमों को लिखिए। अब मैंने आपको पहले बता दिया 2 लिखेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। पहला लिखें, कॉपी पेन उठाए हैं, जल्दी लिखें। विचार धारा का उदय। दूसरा है स्थानीय संगठन। 2 नंबर का है, 2 नंबर में बहुत है ये कंटेंट। इससे ज़्यादा लिखोगे तो आपका टाइम भी बर्बाद जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, नव निश्चयवाद क्या है। मैंने आपको एक एमसीक्यू में भी बताया था, निश्चयवाद है रुको और जाओ। जाओ, देखो जाओ, इसको मतलब निश्चयवाद को किसने बताया, तो वो है टेलर। ये नाम आप ध्यान रखें, यही आपके मानव भूगोल के जनक भी हैं। एक वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में मैंने आपको पूरा जो भी, देखो ज़्यादा ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मैंने सब PYQ ही बताए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर में मैपिंग तो है नहीं, मैपिंग होती तो हम आपको स्वयं बता देते। इसमें मैपिंग नहीं है, जो बताया है उसका रिवीजन करें। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।